हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमेरिकी क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के फिजिक्स पोर्शन का जो चैप्टर ग्रेविटेशन चल रहा है। इसके प्रीवियस लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेशर इन फ्लूइड्स और इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। जो फ्लूइड्स होता है उसमें भी क्या लगता है? प्रेशर लगता है। क्या लगता है? प्रेशर। आपने देखा होगा कि जब फ्लूइड्स को मतलब किसी भी तरल, फ्लूइड्स का मतलब हुआ, इसीलिए इन्होंने फ्लूइड वर्ड किया। फ्लूइड का मतलब होता है जो बहता है। फ्लूइड का मतलब जो बहता है। जैसे दूध बह सकता है इसलिए वो फ्लूइड कहलाता है। वाटर का फ्लो हो सकता है, वाटर बह सकता है इसीलिए वो फ्लूइड है। आयल बह सकता है इसलिए आयल क्या है? फ्लूइड है। तो जितने फ्लूइड्स होते हैं वो अपने कंटेनर पर भी क्या करते हैं? चारों डायरेक्शन में क्या लगाते हैं? फोर्स। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई कंटेनर है। कंटेनर मतलब होता है जिसमें कोई चीज़ रखा जाता है, उसे कंटेनर बोलते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है। लिक्विड को चाहे फ्लूइड करो, जितने लिक्विड होते हैं वो सारे लिक्विड बहते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं भैया? फ्लूइड। क्या बोलते हैं? फ्लूइड। और ये मान लीजिए कोई फ्लूइड है, हम इसका पर्सनल नाम नहीं देते हैं, इसका नाम देते हैं फ्लूइड। फ्लूइड मतलब ये बहता है। बहता मतलब कि ये लिक्विड है, हो सकता है चाहे मिल्क हो, चाहे वाटर हो, चाहे आपका आयल हो, कुछ भी हो सकता है। ये आपका क्या है? कंटेनर है। क्या भैया? कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है। अब ये फ्लूइड क्या करता है? इस पर प्रेशर लगाता है। इस पे जो होता है वो प्रेशर लगाता है। कंटेनर पे क्या होता है? इसके कंटेनर की वॉल पे क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है चारों डायरेक्शन में। देखो ये सब जगह, ये देखो इधर जितना ये टच कर रहा है सब जगह, इधर सब जगह प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो फ्लूइड्स होता है वो कंटेनर पे चारों तरफ क्या करता है? प्रेशर लगाता है। इसी बोलते हैं इसको फ्लूइड प्रेशर। क्या बोलते हैं? फ्लूइड का प्रेशर। और फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो उसको निकाला गया है, वो प्रेशर P इक्वल टू होता है HdG। क्या होता है? HdG। प्रेशर इक्वल टू होता है HdG। अब भैया P मतलब हो गया प्रेशर, अगर हम इसको डिफाइन करें तो P मतलब हो गया प्रेशर और H मतलब हो गया हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ फ्लूइड्स या लिक्विड, इनटू D क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड कंटेनर में रखा है उसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G क्या होता आप जानते हो? ये होता भैया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये होता है आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या होता है भैया? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन होता है। ठीक भैया, देखो जैसे आपको निकालना हो कि ये लिक्विड कंटेनर पर कितना फोर्स लगा रही है, तो आप क्या करोगे? H निकाल लोगे। H मतलब कितनी हाइट तक वो लिक्विड भरा है। अगर मान लो ये लिक्विड इतनी H हाइट तक भरा है, जितनी हाइट तक भरा है वो H हो जाएगा। D मतलब डेंसिटी। आप जानते हो जैसे आप पेट्रोल लेने जाते हो तो पेट्रोल जब लेने जाते हो तो वहाँ पर लिखा रहता है कि इसकी डेंसिटी इतना है, इतना किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। मतलब वहाँ पे आपकी डेंसिटी दिया रहता है। डेंसिटी मतलब होता है यूनिट वैल्यू में जो उसका मास होता है। यूनिट वैल्यू मतलब अगर हम 1 लीटर ले लें, 1 लीटर में जो मास होगा, 1 लीटर में कोई चीज़, जैसे 1 लीटर आपने क्या ले लिया? वाटर ले लिया।
1 लीटर आपने मिल्क ले लिया, ठीक है, 1 लीटर आपने शहद ले लिया, हनी ले लिया, तो आपने वॉल्यूम तो फिक्स कर लिया। तो अगर फिक्स वॉल्यूम में जो मास होता है, सबके मास अलग अलग आएंगे। 1 लीटर वाटर को आप तौलोगे तो उसका वेट कुछ अलग आएगा। 1 लीटर मिल्क को आप मेजर करोगे तो कुछ वेट अलग आएगा, और 1 लीटर हनी को आप वेट करोगे उसका क्या आएगा, मास कुछ अलग आएगा। तो मास जब डिफरेंट डिफरेंट होगा, वॉल्यूम फिक्स है, सब 1 लीटर है, लेकिन सबके मास अलग अलग है, तो मास अलग अलग होंगे, डेंसिटी अलग अलग होगी। तो डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी का मतलब होता है, पहले समझ जाइए, किसी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है भैया, मास अपॉन वॉल्यूम। अर्थात किसी चीज़ की जब डेंसिटी निकाली जाती है तो कितना उसका वजन है और उसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम मतलब जैसे 1 लीटर में आपने निकाला या 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकाला आपने, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे मास को तो डेंसिटी निकल आएगी। जैसे आप किसी डेंसिटी निकालना है मान लो, तो देखो भैया, आपने वॉल्यूम क्या ले लिया, लीटर में 1 लीटर ले लिया, आपने पानी ले लिया 1 लीटर पानी, ठीक है, और उस 1 लीटर पानी को क्या करो, वजन कर लो, तौल लो। तो जब तौल लोगे तो क्या निकल आएगा, मास निकल आएगा, तो मास ले लो। फिर आपने वॉल्यूम किस में लिया है, लीटर में, तो वो केजी पर लीटर हो जाएगा, केजी पर लीटर। मान लो जितना आएगा मास उतना केजी, और वॉल्यूम किस में है, लीटर में है, तो उतना केजी पर लीटर आ जाएगा। और डेंसिटी का यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। क्योंकि अगर एसआई यूनिट की हम बात करें भैया, तो न्यूमेरिकल में लगाते समय मास को हमेशा क्या लेते हैं, केजी में लेते हैं, और वॉल्यूम जो होता है मीटर क्यूब में लेते हैं। तो केजी पर क्या हो गया, मीटर क्यूब। दिस इज ए यूनिट ऑफ डेंसिटी। ये डेंसिटी क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो भाई, देखो भाई, P इक्वल टू एच डी जी, आपको न्यूमेरिकल इस पे लगेगा। प्रेशर इक्वल टू हाइट ऑफ द लिक्विड, जितनी लिक्विड की हाइट दिया है, और जो लिक्विड इसमें भरा होगा, जैसे वाटर भरा है या मिल्क है या कोई हनी है, तो उसकी डेंसिटी आपको गिवन रहेगी। और जी मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको मालूम होता है कि अर्थ के नियर जो ऑब्जेक्ट हैं उसके लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगभग फिक्स होता है। वो होता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं बॉयंसी। क्या होता है भैया, बॉयंसी। ज़रा इसको पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए। हेलो स्टूडेंट, आज फिर नया आर्टिकल है जिसका नेम है बॉयंसी, जो ग्रेविटेशन चैप्टर में है, ठीक है। तो बॉयंसी क्या होती है, बॉयंसी सबसे सिंपल है कि लिक्विड क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, तो जो फोर्स लगाती है उसी फोर्स को बोलते हैं बॉयंसी। क्या बोलते हैं, बॉयंसी। आपने देखा होगा, एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, जैसे क्या होता है, किसी आप बॉटल को, प्लास्टिक बॉटल को ऊपर से टाइट कर दीजिए ऐसे, और उसको डाल दीजिए आप, तो देखा होगा वो क्या करती है, पानी पे तैरती रहती है। पानी पे क्या होती है, तैरती रहती है, वो डूबती नहीं है। किसी सूखी लकड़ी को आप डाल दीजिए पानी में, तो क्या होती, तैरती रहती है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखिए, जब आप कभी कुएं से पानी निकालिए, तो जब आप कुएं से पानी को निकालते हो, तो जब तक बाल्टी कुएं के अंदर रहती है, पानी के अंदर रहती है, तब तक आप उसको जब खींचते हो बड़ा हल्का लगता है, बड़ा हल्का लगता है, हल्का खींचने में लगता है।
लेकिन जैसे पानी क्या होते, बाल्टी क्या होती, पानी से बाहर निकलती है, फिर उसको खींचना थोड़ा सा क्या होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? जब आप क्या करते हो, कहीं पे क्या होता है, पानी में तैरते हो, तो जब तैरते हो तो क्या होता है, आप हल्का महसूस करते हो। क्या होता है, हल्का महसूस करते हो। और जो वही क्या हो जाएगा, कोई तुम्हें कोई चीज़ तैर रही है तो उसको आपको सरकाना, यहाँ से वहाँ ले जाना आसान है तैरती हुई ऑब्जेक्ट को। तुम भी तैर रहे हो, तुम्हें कोई ऐसा धक्का मारे तुम जल्दी वहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन कोई उठा के अगर वहाँ फेंकना चाहता तो पानी तो तुम्हें धक्का देगा तो वहाँ पहुँच जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका वेट क्या हो गया, लाइटर। तो आपको हल्का दे देंगे, फोर्स लगा देंगे, आप वहाँ चले जाओगे। लेकिन अब कहो वही पानी से निकाल के आपको फेंकना हो तो उतनी दूर, तो बड़ा टफ हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि कभी क्या करिएगा, प्लास्टिक के बोतल को टाइट कर लीजिएगा और टाइट करने के बाद बंद कर लीजिएगा और वाटर में डालिएगा, देखोगे डूबती नहीं है। क्यों? अच्छा, थोड़ा सा और फोर्स लगाना। जब आप फोर्स लगाओगे तो एक नीचे से लिक्विड की तरफ से फोर्स लगेगा, आप जो फोर्स लगा रहे हो विरोध करेगा कोई ना कोई फोर्स ऊपर की तरफ, और तेज फोर्स लगाओ तो नीचे से चला जाएगा भाई, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, जो नीचे फोर्स लग रहा था उस बॉटल पे उससे ज़्यादा फोर्स लगा दिया। क्योंकि बताया गया है कि ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करता है जिधर नेट फोर्स ज़्यादा होता है। भैया इस प्लास्टिक की बॉटल पे जितना ऊपर फोर्स लग रहा था उतना नीचे लग रहा था, बढ़िया से तैर रही थी मस्त मौली चाल में, आप पहुंच गए, आप उस पर क्या कर लगा दिए, नीचे फोर्स लगा दिए। क्यों नीचे जा रही है भैया? इसकी मजबूरी है, क्योंकि आप क्या बलवान हो। जो नीचे वाला फोर्स है वो थोड़ा सा कमज़ोर बेचारा है, वो कहता ठीक है लगाए रहो, फोर्स चलता रहे, नीचे जाता रहता है। जैसे ये पाता है, जैसे आप कमज़ोर हुए, आपको जो मतलब थोड़ा बहुत आपका हाथ ढीला हो गया, आपने फोर्स कम लगाना पड़ दिया, ये उतना फोर्स लगाता रहेगा, तुरंत ये ऊपर आ जाएगा। छोड़ दिया, मान लिया किसी का हाथ छूट गया आपसे, तुरंत बॉटल क्या करेगा, ऊपर फेंक देगा। जैसे कोई भारी चीज है तो, हाँ, जैसे कोई भारी चीज है, कोई भारी चीज देखो, डिपेंड करता है कि आर्मडीज का प्रिंसिपल, अभी बात करेंगे हम। आर्मडीज की जो प्रिंसिपल है, आर्मडीज जी ने बताया था, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में डालते हैं तो अपने वेट के बराबर वाटर को डिस्प्लेस कर देता है। जब वो वाटर में डाला जाता है तो जितना उसका वेट होता है उतना वाटर क्या करेगा, उस जगह से हटा देगा, वो हटा देगा। तो इसी में क्या होता है, आर्मडीज के प्रिंसिपल है कि अगर जब अप थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा लगता है, मतलब बॉयंसी ज़्यादा लगती है, जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो कम हो जाता है। बात समझो, जो ऑब्जेक्ट नीचे जाना चाहती है वो किसकी वजह जाना चाहेगी, क्योंकि उसका वेट है, तो वेट की वजह जाना चाहेगी। और बॉयंसी उस पर क्या लग रहा है, ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा। अगर वो बॉयंसी ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, ऊपर आ जाएगी। जैसे क्या करोगे, बात समझो, जैसे आप क्या करते हो, कोई ऐसे है, नाव है, बोट है ये, ठीक है, यहाँ पे आपका पानी है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है, ठीक है, ये क्या है भैया, वाटर है। ये आपकी बोट है, ये आपकी बोट है, ये क्या है, वाटर है। अब जब ये इसमें तैरती है तो क्या होता है, इसके हर सरफेस पे वाटर क्या होगा, जितनी सरफेस रहेगी हर सरफेस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, हर सरफेस ऊपर वो फोर्स, तो ज़्यादा सरफेस फैली है तो इतना फोर्स लग गया, फोर्स ज़्यादा हो गया। अब इसी लोहे को, इतनी लोहे को क्या करता है, एक टुकड़ा बना लेता है, गुटका बना लेते हैं।
तो जो गुटका बनाओगे भाई चादर पतली है और पतली के बाद इसको ऐसे ऐसे भी कर दिया हमने, इसको ऐसे कर दिया है तो फोर्स इतने पे लग रहा है। अब इसी को जब आप पिघला के गुटका बना दिया आपने तो इतना बड़ा हो गया, मान लिया इतना बड़ा हो गया। तो अब इतना बड़ा हो गया ये, तो इसका वेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। वेट तो ज़्यादा लेकिन फोर्स कितने पे लगेगी, इतने पे, केवल जितनी सरफेस दिखाई पड़ रही है इतनी सरफेस पे लगेगा। अभी कितनी सरफेस पे लग रहा है, इतनी सरफेस लग रहा था, तो सरफेस बढ़ गई थी भाई। वेट तो वही रहेगा ना ऑब्जेक्ट का, मास इंटू ग्रेविटेशन। नीचे की तरफ फोर्स उतना ही लग रहा है लेकिन वो ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ गया है, जितनी जगह पे फोर्स लग रहा है सरफेस बढ़ गया है। वेरी गुड, सरफेस बढ़ गया है। अब उसी को भैया पिघला दिया, मान लो आपने, तो पिघला के आपने गुटका बना दिया, कोई स्फेयर बना दिया। तो अब जब आप डुबोगे तो भैया इतनी सरफेस आएगी इसकी, किसके कांटेक्ट में, वाटर कांटेक्ट में। तो जितनी कांटेक्ट में आएगी उतनी तो फोर्स लगाएगा वो, तो फोर्स अपवर्ड फोर्स क्या होता है, कम लग जाएगा। अपवर्ड फोर्स को ये क्या बोलते हैं, बॉयंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉयंसी बोलते हैं। तो ऊपर के द्वारा लगाया गया फोर्स कम हो जाएगा, अर्थात लेस हो जाएगा, बॉयंसी लेस हो जाएगी। और वेट क्या होगा, जो वेट होता है वो हमेशा क्या होता है, नीचे वर्क करता है। जो वेट हो जाएगा वो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो वेट भैया नीचे ज़्यादा लग रहा है, वेट तो जितना था यहाँ पे उतना यहाँ पे है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स ज़्यादा था, हमारा वेट बेचारा कम पड़ जा रहा था। तो ना वो कह रही थी भाई मेरी मजबूरी, हम भी चल रहे हैं, हम इसी के ऊपर तैरेंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे भाई, तुम ज़्यादा बलवान हो। अब लेकिन ये कहता है भैया अब ये कमज़ोर पड़ गए बॉयंसी वाले, अब ये क्या हो गया, वेट क्या हो गया इनका बढ़ गया। अब वेट ज़्यादा हो गया, अब क्या, अब नीचे जाएंगे, अब रोक के दिखाओ। तो ये क्या होगा, नीचे डूब जाता है। यही रीजन होते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा, कोई बॉयंसी की बात करेगा तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दीजिएगा कि लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाती है उसे बोलते हैं बॉयंसी। क्या बोलते हैं, बॉयंसी। इसी को अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। अपथ्रस्ट मतलब, थ्रस्ट मतलब होता है इसे धक्का लगाना, हमने थ्रस्ट की बात किया है वीडियो में। थ्रस्ट का मतलब होता है धक्का लगाना, अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की ओर धक्का लगाए, तो उसे बोलते हैं बॉयंसी। तो किसी लिक्विड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं बॉयंसी, ठीक है। अच्छा, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट आर सिंक व्हेन प्लेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। एक और बात आती है कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या होती हैं जब हम सरफेस पे रखते हैं वाटर की तो डूब जाती है, कुछ तैरती रहती है। उसका रीज़न यही है कि जिसके जब फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होगा, हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, जब बॉयंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो बॉयंसी होगा भैया, जो बॉयंसी होगा वो ज़्यादा होगा। मुँह बड़ा है देखो, ज़्यादा होगा किससे, वेट से। बताओ कौन ज़्यादा है, बॉयंसी। बॉयंसी मतलब ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है। तो बताओ तैरेगी कि डूब जाएगी, हाँ। देन ऑब्जेक्ट क्या करेगी, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द वाटर में क्या करेगी भैया, फ्लोट करेगी, तैरेगी बढ़िया से। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही बॉयंसी कम हुई, जैसे ही बॉयंसी कम हो गई, जैसे ही बॉयंसी कम हो गई, यहाँ बॉयंसी कम हो गई, ये दो मुंह छोटा हो गया, मतलब लेस देन किससे, वेट से।
अब वेट ज़्यादा हो गया भैया। वेट हमेशा क्या लगता है, हमेशा याद रखिएगा जीवन में, वेट हमेशा परपेंडिकुलर नीचे की तरफ लगता है, इस बात को याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तब भी इस वेट हमेशा नीचे लगेगा, वेट हमेशा परपेंडिकुलर नीचे लगेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो वेट हमेशा नीचे लगेगा। अब नीचे लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, ऊपर लगने वाला फोर्स कम हो गया, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द वाटर, सिंक इन द लिक्विड, लिक्विड में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दे दिया आर्किमिडीज जी ने। पहले हम लोग भी जब छोटे थे तो क्या करते थे, प्लास्टिक की बाल्टी खूब डुबाया होगा टंकी में। प्लास्टिक की बाल्टी, देखो फिजिक्स जो है, फिजिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरी साइंस बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर साइंस ना होती ना तो हम लोग जादू मान रहे होते, हम लोग कहते सब चीज़ जादू है। लेकिन फिजिक्स का मतलब होता है फ्यूसिस, और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचुरल फिनोमिनन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जो नेचुरल फिनोमिना मतलब जो नेचर में फिनोमिना हो रहे हैं उन्हीं के बारे में स्टडी करना ही हमारा क्या है, फिजिक्स है। हम लोग प्लास्टिक की बाल्टी खूब डुबाया है, डूबती थी फिर ऊपर चली जाती थी, फिर डुबोते थे फिर ऊपर चली जाती थी। किसी लोटे को डुबोते थे, पहले लोटे को उल्टा करके डुबोते थे, ऐसे डुबोते थे, वो नीचे जाती थी और उसके बाद तुरंत ऊपर आती थी। और कहीं वो सीधा हो गया, ऐसे लोटा पानी आ गया उसके अंदर, तो वो क्या करता था, वो डूब जाता था। वो क्या होता था, डूब जाता था। ठीक है, तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हमें जानकारी, हम लोग क्या लगता था, क्योंकि जब छोटे थे तो मुझे जानकारी नहीं थी फिजिक्स के बारे में, तो हम लोग कहते थे यार जादू हो रहा है। क्या हो रहा है, जादू हो रहा है। भाई जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब बर्फ़ खाते हैं तो क्या होता है, और उसके बाद पानी पीते हैं, गरम गरम लगती है, तो ये ठंडा ठंडा लगना चाहिए कि बर्फ़ ठंडा ठंडा खाया तो भाई गरम ठंडा लगना चाहिए, तो गरम लग रहा है, मामला क्या है। क्यों, क्योंकि जब आपने बर्फ़ खाया तो आइसक्रीम खाई तो आपकी जो जीभ है वो हो गई ठंडी, आपकी जीभ का टेम्परेचर हो गया कम। पानी जो रखा है, पानी का टेम्परेचर उतना है, तो जब आप पानी पियोगे तो ये पानी कहाँ जाएगी, जीभ पे पड़ेगी। तो जीभ के पास टेम्परेचर कम है, तो जीभ क्या करेगा, टेम्परेचर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा पानी से। तो जब टेम्परेचर लेगा तो उसको क्या करेगी, गर्माहट होगी, तो गर्माहट लगेगी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ठंडियों में स्वेटर क्यों पहन रहे हैं, स्वेटर क्यों पहन रहे हैं, कि ताकि हमारी जो बॉडी है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर ना जाए, वो बाहर ना जाए। भाई हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और बाहर टेम्परेचर भैया 0 डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। तो हमेशा जो हीट का फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तरफ होता है। जो हीट फ्लो करती है, ये पानी फ्लो करता कैसे, ऊपर से नीचे, उसी प्रकार जो हीट होती है वो हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तरफ। जैसे मान लीजिए आप कभी करिएगा प्रैक्टिकल, एक दो चीज़ को गर्म करिएगा, एक चीज़, दो आयरन ले लीजिएगा, आयरन की बॉडी ले लीजिए, दो आयरन बॉडी ले लीजिएगा, एक को ज़्यादा गर्म कर दीजिएगा, एक को कम गर्म करिएगा, दोनों कांटेक्ट में रख देना टच करा के। तो कुछ देर बाद क्या होगा, दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जो गर्म वाली होगी और जो कम गर्म थी वो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होगी, हीट ट्रांसफर होती रहेगी, और हीट तब तक ट्रांसफर करेगी जब तक कि उनकी दोनों की एनर्जी सेम नहीं हो जाएगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात सिंपल सी है। उन्होंने एक वर्ड बोला कि जब कोई ऑब्जेक्ट, इतनी बात दिमाग में फीड रखिए, जीवन में तकलीफ नहीं होगी। फिजिक्स को समझो, डिफिनीशन ना याद रहेगी तब भी काम चलेगा। ये हाई स्कूल तक बात होती है डिफिनीशन की। इंटर में जाओगे फिजिक्स का मतलब न्यूमेरिकल, और अगर आप बड़े लेवल में चले गए तो फिजिक्स का मतलब न्यूमेरिकल लगा लेते हो तो फिजिक्स आती, न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते फिजिक्स नहीं आता। और न्यूमेरिकल कब आता है, जब आप उस चीज़ को अच्छे से समझे रहोगे। सीबीएसई कभी डिफिनीशन नहीं पूछता है, सीबीएसई उस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन देता है। जैसे आर्किमिडीज जी का प्रिंसिपल ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में क्या होता है, डुबोया जाता है। हेलो, ऑन हुआ? देखो आप लिसन, आर्किमिडीज जी का प्रिंसिपल ये है कि इन्होंने एक बात हम पढ़ के बता देते हैं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये इन्होंने कहा है, यहाँ पे एक वर्ड कहा, देखो, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शली इन अ लिक्विड। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होती है, जब कोई बॉडी फुली इमर्ज्ड हो, इमर्ज मतलब पूरे तरीके डूब गई हो, या पार्शली इन फ्लूइड मतलब थोड़ा डूबी हो, आधी। देखो कभी कभी क्या होता है, आधा डूब के कुछ चीज तैरता है। बर्फ का टुकड़ा आप क्या करिए, पानी में डाल दीजिए तो आधा डूब के तैरता है, आधा डूब के डालता है। प्लास्टिक की बाल्टी डाल दीजिए तो आधा जहाँ डूब जाती है उसके बाद तैरती हो, तो पार्शली इमर्ज्ड है। अब पूरा पूरा डूब जाए तो फुली इमर्ज्ड। इमर्ज मतलब होता है डूब जाना। ओके, इन्होंने कहा व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शली इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस upward force that is equal to the weight of fluid displayed by it। तो इन्होंने कहा ये ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, अर्थात इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, हटाया, उसके वेट के बराबर होता है। इस बात समझो। जैसे मान लिया आपने भैया पूरा पानी भरा था, पूरा पानी भरा था, ये देखिए, ये मान लीजिए ये पूरा पानी भरा था। अब आपने क्या कर दिया, आपने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, आपने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। सुन लो भैया, तो बर्फ का जो टुकड़ा होगा वो इतना डूब के तैर रहा है, तो इतने पानी को क्या कर दिया इसने, इतने वाटर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस किया ना, हटाया ना अपनी जगह से। भैया देखो पूरा यहाँ तक पानी पूरा क्या कर रहा था, भरा था। जब ये बर्फ का टुकड़ा डाल दिया गया तो ये क्या कर दिया, इतने वाटर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया इसके प्लेस से। अब ये जो जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया, इस वाटर का आप वेट निकाल लो। क्या निकाल लो, वेट। अब वेट कैसे निकालोगे, उसका वजन करो। वेट आप जानते हो, वेट इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, मास इंटू ग्रेविटेशन। तो उसको आप जितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया उतने वाटर को आप क्या करो, तौल लो। क्या करो, तौल लो, मेजर कर लो, तो आपका क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी मास आ जाएगा, और उसको 9.8 अर्थात ग्रेविटेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, वेट आ जाएगा। तो जितना वेट उस पानी का होगा, डिस्प्लेस किए गए पानी का होगा, वही उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा। और सबसे अच्छा और तरीका क्या है, सबसे अच्छा और तरीका सीख लो भैया। सबसे अच्छा क्या है, आप क्या करो, ये बहुत आसान तरीका है।
एक क्या करिए, छोटा सा कंटेनर ले लीजिए, छोटा सा कंटेनर ले लीजिए और इसको पूरा भर दो पानी से, पूरा तगड़ा भर दो भैया, पूरा भर दो पानी से। भर दिया आपने पानी से, और इसमें डाल दो कोई क्या, आइस। कोई भी चीज़ ऐसे प्लास्टिक की डाल दीजिए जो इसको डूब के तैरे, मतलब चलो वही डालते हैं, बर्फ़ डाल दिया। क्या डाल दिया, बर्फ़ डाल दिया। और जब आप बर्फ़ डालोगे भैया, जब बर्फ़ आप डाल दोगे तो डूब के तैरेगी, तो पानी बेचारा क्या होगा, यहीं से क्या निकालिए, यहीं से नली लगा दीजिए, यहीं से आपको लगाए रही नली, और वो यहाँ पे एक बीकर रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे बीकर रख दीजिए, तो पानी जो आके बेचारा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई, क्योंकि इतना पानी डिस्प्लेस करेगा तो पूरा फुल था, और डिस्प्लेस करे तो बेचारा कहाँ जाएगा, बाहर करेगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकल के इतना चला है, तो इसको तौल लो, इसको मेजर कर लो, तो क्या आएगा, वेट निकल आए, मास निकल आए, क्या निकल आए, मास। और मास को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेविटेशन से, तो वो क्या आएगा, वेट आ जाएगा। और जो वेट निकलेगा वही इस पर क्या करेगा, उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ, अर्थात बॉयंसी लग रही है। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया, कि किसी पे बॉयंसी कितनी लगती है, कि बॉयंसी जो होती है वो डिस्प्लेस किए गए वाटर के वेट के बराबर होता है, सीधा याद रखना। किसी ऑब्जेक्ट में जो बॉयंसी लग रही है, अर्थात ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है, वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेस किए गए वाटर के, डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। क्लियर। अब वेट कैसे निकालो वो भी हमने बता दिया, वो भी हमने बता दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत समझ में आ रहा होगा, सारा लेक्चर। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, अर्थात लेक्चर पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सबसे पहले मिले। ओके, चलिए आइए देखते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, क्या हमने अच्छा सीखा कॉन्सेप्ट या नहीं सीखा। अब इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पुटअप किया गया, उस क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे हैं। देखो क्या होता है, देखो क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया है, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन वेइंग मशीन, मतलब वेट को नापने वाली मशीन पे आपने अपने वेट को नापा, तो कितना आया, आपका जो वेट आया भैया, आपका जो वेट आया, देखो जो वेट आया आपका वो कितना आया, 42 kg आया, 42 kg आया। अच्छा, आप जानते हो वेट होता क्या है, mg, सुन लो भैया, वेट क्या होता है, mg। और सुन लो, वेट जो होता है केजी में नहीं आता है, केजी, वेट जो आ गया वो केजी, केजी किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका मतलब होता है इतना केजी आ गया। कह रहे हैं कि ये जो वेट है वो आपके मास से कम है कि ज़्यादा है, आपका जो मास है वो इस वेट से कम है कि ज़्यादा है, बोलो। आपका जो मास होगा वो इस वेट से कम है कि ज़्यादा होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि भैया मास को जब हमने मल्टीप्लाई किया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से, अर्थात 9.8 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, मास को जब हमने आपके मास को मल्टीप्लाई कर दिया 9.8 से, तब जाके किसके इक्वल हुआ, 42 के बराबर हो गया। और अगर ना मल्टीप्लाई करें तो आपका तो मास कम हो जाएगा ना भाई। तो इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा कि आपका मास, कुछ लोग ये आपसे ये क्लियर करना चाहते हैं कि आपको मास और वेट में डिफरेंस मालूम है कि नहीं मालूम है, कि जो आपने वहाँ पे तौले बढ़िया खड़े होके वही कह दिया हमारा मास है, वो आपका वेट है। वेट मतलब उसके आपके मास में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई हुआ है, तब वो आया है। इसका मतलब आपका मास, एक्चुअल मास जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इन्होंने कहा कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो आपका मास लेस देन द वेट, आपका एक्चुअल मास हमेशा क्या होता है, लेस देन वेट, वेट से हमेशा क्या होता है, लेस होता है।
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन, यू हैव, लिसन वेरी केयरफुली, you have a bag of cotton and iron bar, each indicating a mass of 100 kg when measured on the weighing machine। ठीक है, you have a bag of cotton and an iron bar, मतलब लोहा, लोहे का टुकड़ा रखा है आपने, और क्या रखा है, कॉटन रखा है, रुई। एक बैग है और उसमें क्या है, अब बैग है कॉटन एंड आयरन बार, दो चीज़ें हैं, कॉटन है और आयरन बार है। ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg, दोनों का मास क्या है, मास ऑफ 100 kg व्हेन मेजर ऑन अ वेइंग मशीन। इन रियलिटी वन इज हैवियर देन अदर, कैन यू से विच इज द हैवियर एंड वाई, विच इज द हैवियर एंड वाई, which is heavier than y, कौन ज्यादा भारी होगा। देखो उसमें जो आपका आयरन होगा वो ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि देखो क्योंकि उसमें क्या है, जो आपका कॉटन है, तो कॉटन पे क्या, कॉटन ज़्यादा होगा, तो कॉटन ज़्यादा होगा तो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो आपको प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर नीचे कम लगेगा, तो प्रेशर जब नीचे कम लगेगा तो वेट कम आएगा। और जब भैया आपका क्या है, वेट मास उसका ज़्यादा, आयरन का वेट ज़्यादा है, सरफेस एरिया कम हो जाएगी, तो वेट मतलब फोर्स ज़्यादा लग रहा है और एरिया कम है, तो फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर मतलब नीचे ज़्यादा जाएगा, नीचे ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा। तो अगर कभी भी आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि अगर एक थैले में पूरा थैला भर दिया जाए, कॉटन रख दिया जाए, एक थैले में क्या कर दिया जाए, पूरा आयरन भर दिया जाए, किसका वेट ज़्यादा होगा, तो आयरन का। सिंपल सा। कोई पूछेगा भैया क्यों, क्योंकि आप जानते हो डेंसिटी क्या होती है, आयरन की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू कॉटन, इसका रीजन यही है। तो आज हम बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी की, रिलेटिव डेंसिटी की। पॉज करो। हेलो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं जो है आपका रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, अच्छा एक वर्ड आता है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है किसी के कंपेरिजन में, किसी की कंपेरिजन में जब आपकी बात की जाती है तो वहाँ पर रिलेटिव की बात होती है। जैसे किसी के कंपेरिजन में, जैसे आपसे कहा जाए कि जो ट्रेन है, एक ट्रेन क्या हो रही है, ईस्ट डायरेक्शन जा रही है, दूसरी ट्रेन क्या हो रही है, वेस्ट डायरेक्शन जा रही है, तो वहाँ पे कहते हैं उनकी रिलेटिव स्पीड बताइए, उनकी रिलेटिव स्पीड बताइए, ठीक है, रिलेटिव स्पीड बताइए। अब उसी प्रकार क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होती है। जैसे कुछ डेंसिटी हमें मालूम है, जैसे याद रखना गोल्ड की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ जो गोल्ड है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड, डेंसिटी ऑफ जो गोल्ड होता है वो 19,300 kg पर मीटर क्यूब, अर्थात मीटर क्यूब का मतलब समझते हो कि एक लेंथ मतलब लंबाई ले लें 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर ले लें और हाइट भी 1 मीटर ले लें, तो उतने में जो वॉल्यूम आएगा उसे मीटर क्यूब कहेंगे। उतने मीटर क्यूब को जो में सोना भर दिया जाए और उसके बाद उसको जो मेजर किया गया तो कितना आया, 19,300 kg आया। जैसे ये देखिए, हालांकि फिगर बहुत छोटा बना रहा हूँ, 1 मीटर लोगे बहुत बड़ा आएगा ना, 1 मीटर आप ले लो लेंथ, हाँ
1 मीटर आप ले लो, ब्रेथ भी ले लो 1 मीटर, ठीक है। और हाइट भी ले लो आप कितना, 1 मीटर ले लो। और इसमें हम भर दो क्या, गोल्ड, क्या भर दो, गोल्ड। तो अब गोल्ड को जब आप मेजर करोगे ना तो कितना आता है भैया, 19,300 kg आता है, किलोग्राम आता है पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब, मतलब मीटर क्यूब क्यों होगा भैया, क्योंकि इसका वैल्यूम निकालोगे भैया क्या होता है, डेंसिटी होती क्या है, मास अपॉन वैल्यूम। तो मास हो गया केजी और वैल्यूम इसका निकालो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो केजी मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया। और इसी प्रकार अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें, डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो याद रखिएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, अर्थात 1 मीटर लंबा लेंथ, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर हम क्या ले लें, टैंक ले लें और उसमें पानी को भर दें, पानी को जब हम भर देंगे तो उसका वेट अगर हम मेजर करेंगे तो कितना आता है, 1000 आता है। कितना आता है, 1000। तो किसी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है वो किससे कंपेयर की जाती है, वो हमेशा कंपेयर की जाती है किससे, वाटर से। किससे कंपेयर की जाती है, वाटर से। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, सुन लो भैया, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर दो डेंसिटी ऑफ वाटर से, डेंसिटी ऑफ वाटर से। किससे डिवाइड कर दो, डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर। अगर आपको किसी की रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो उसकी डेंसिटी आप मालूम कर लो। डेंसिटी मालूम करने का तरीका हमने बता ही दिया। डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वैल्यूम, मास अपॉन वैल्यूम। उसका वजन कितना है और उसको डिवाइड कर दो जिसमें वो रखा है, उसका आयतन वैल्यूम से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, डेंसिटी। तो उस सब्सटेंस की जो डेंसिटी है उसको डिवाइड कर दो किससे, वाटर की डेंसिटी से। और वाटर की डेंसिटी हमेशा आपको मालूम होना चाहिए कितना होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। फिर से याद कर लो क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता भैया, 1000। अच्छा, कोई बोले रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो आप बताओगे कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज सुन लो, समझो जरा, ये रेशियो है। क्या है भैया, रेशियो। यहाँ पे ये ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। ऊपर केजी पर मीटर क्यूब, नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब, कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट तो बचेगा नहीं ना। तो जीवन में याद रखिएगा कभी भी रेशियो का यूनिट नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। आज की क्लास एंड करते हैं, कल न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे 10.5। दैट्स ऑल।